हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट 1 आपका हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स जो ऑब्जेक्टिव के लिए हैं उसको हम लोग थोड़ा पहले देखेंगे, उसको थोड़ा याद करेंगे हम लोग क्या है। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे इस चैप्टर के। आप सबसे पहले इस चैप्टर पे एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने एक बेसिक तौर पे कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले वहाँ जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे वो वीडियो, ये 19 मिनट का वो वीडियो जिसमें मैंने आराम से फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों को कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ को मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आप लोग वहाँ जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से आप उस वीडियो को देख के क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और सेकंड थिंग हमको क्या बताना था आपको कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा यही दिमाग में बना है कि बहुत बच्चे बहुत सारे IRC2 फिजिक्स का सिलेबस नहीं पढ़े हैं, ठीक है। सिलेबस उनको पता है कि क्या है क्या नहीं है, बट वो लोग कोर्स को बच्चा पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं और बहुत बच्चे क्लास किए भी नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं। बट उनको भटकने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनको हम टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को पहले थोड़ा सा शॉर्टली रिकॉल करेंगे। मीन्स एग्जाम बहुत नियर है तो टाइम उतना नहीं है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे क्लासेस करेंगे और 1 बाय 1 थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे क्या होगा कि आपको प्रेशर नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 26 तारीख को आपका फिजिक्स ही है, IRC2 है, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस इसीलिए एकदम आराम से टेंशन छोड़िए, पर डे एक लेक्चर को देखिए। पर डे आपको लेक्चर मिल रहा है, पर डे आप लेक्चर को देखिए। मजाल है आपका IRC2 फिजिक्स में कम मार्क्स आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे IRC2 फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो मिलेगा जो बच्चे केमिस्ट्री के होंगे उनको, ठीक है। तो हम उनको बस यही कहना चाहते हैं आप लोग सबको कि एकदम आराम से IRC2 का टेंशन छोड़िए। वैसे भी आपको ही पता है कि एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले ही हम लोग सारा चीज़ को बहुत अच्छे से रिवीजन देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। पर आप लोग के थिंकिंग को देखते हुए मैंने ये सारा चीज़ को डेवलप किया है और सारी चीज़ को अच्छे से हम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को पर डे एक वीडियो देखना है मेरा, पर डे आपको ये वीडियो देखना है। इससे क्या होगा, हर दिन आपको 2 से 3 हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाएंगे। आपको मेरे साथ कनेक्ट होकर इस वीडियो को देखना होगा और आज मिलेगा जैसे कि अभी हम करवाने वाले हैं, फिर कल जो हम दूसरा चैप्टर पे करवाएंगे, फिर तीसरा चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन हम पहले ही दे देंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो भी साथ है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है तो हम आपको लिमिटेड जहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो वैसे चैप्टर्स बताएंगे, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होइए, एकदम टेंशन छोड़िए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि IRC2 का जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो 2 तरह से बनाया गया है। 2 तरह से क्या मैम? 2 तरह से ये बनाया गया है कि एक न्यूमेरिकल बेसिस होगा और एक आपका थ्योरी बेसिस होगा। क्योंकि सेमेस्टर 1 में न्यूमेरिकल बेसिस था, सेमेस्टर 2 में थ्योरी बेसिस होना था। बट सभी बच्चों का IRC चेंज हो रहा है ना अकॉर्डिंग टू द न्यू ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी। तो इसीलिए क्या किया गया है, सेमेस्टर 1 में भी जो सिलेबस और पोर्सन था वो तो सेमेस्टर 2 के बच्चों को भी पढ़ना है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल बेसिस भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके रहेंगे और थ्योरी बेसिस भी। बट दोनों क्वेश्चन इतने ज़्यादा इक्वल रहेंगे कि अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल बेसिस करके जाता है तो वहां से क्या होगा, वहां से भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। थ्योरी करके जाता है तो थ्योरी से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। न्यूमेरिकल पे क्या होता है कि न्यूमेरिकल में हम लोग को न्यूमेरिकल में पता नहीं रहता है कि कौन सा आएगा, किस बेसिस पे, कैसे लैंग्वेज चेंज कर दे, तो इसलिए थोड़ा टफ रहता है। बट थ्योरी में क्या रहता है कि थ्योरी में श्योर रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से सारे चीज़ को आपको स्मार्ट तरीके से समझना है, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि 1-2 न्यूमेरिकल जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन और न्यूटन पर है, वो 1-2 न्यूमेरिकल करना है आप लोग को। बाकी आपको थ्योरी पे फोकस करना है क्योंकि जितना नंबर ऑफ पेजेस आप बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका करेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में लैंग्वेज इधर उधर कर दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। और एकदम अच्छा से डेली आपको मेरे साथ एक चैप्टर का रिविज़न करना है, एक चैप्टर डेली। मुझे लगता है आज 9 है ना और 26 से अगर एग्जाम है और आपका और भी पेपर है ना, तो मान लीजिए किनका केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, किन्हीं का मैथ ऑनर्स होगा, तो वो बच्चे को हम बता दें एकदम आराम से आप अपना मेजर पेपर भी पढ़िए और डेली पर डे बस आपको आधा घंटा 1 घंटा वीडियो में मेरा टाइम देना है और आपका वहीं पे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको रिवाइज करना, ऐसा नहीं है कि मैम आप ही का फिर रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन भी आपका होगा। आप मेरा अच्छे पढ़ोगे ना, उसके बाद फिर रिवीजन करोगे तो कहाँ से हार्ड लगेगा। एकदम इजी और एकदम इजी लैंग्वेज में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आप एग्जाम में भी आपके लिए स्कोर देगा आपको और आप बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे।
एक चीज़ और बताते हैं, बहुत बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा मेरे को, इसलिए नहीं कीजिएगा मुझे, क्योंकि देखिए क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे जैसे बच्चों को गाइड किया है और जैसे जैसे बताया वो सारे चीज़ एग्जाम में हुए हैं। मैंने बच्चे को 1 से 2 दिन पहले ही स्टूडेंट्स को कुछ कुछ को कहा था कि देखिएगा आप लोग का रिजल्ट अभी तो संडे आने में भी टाइम है, तो अगर संडे तक भी लगा तो लगा, नहीं तो रिजल्ट बहुत जल्द आप लोग का दे देगा, और यही 2, 4, 5, 10 दिन में दे देगा। देखिए रिजल्ट आज ही अनाउंस हो गया है सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 3 के बच्चों को भी कह रहे हैं कि आप लोग का भी रिजल्ट अब बस मंडे ट्यूसडे तक अनाउंस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा गेसिंग जो है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बच्चों आप लोग को पेशेंस रख के मेरा बात मानना है और अच्छा स्कोर करना है। तो ठीक है, एक्सपीरियंस से सब सीखा जाता है, तो सीखिए, अनुभव कीजिए कि हाँ वो बोल रही हैं तो हो रहा है उनका बात, तो क्यों ना हम इनका बात माने और अच्छा स्कोर करें। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, बट एक एक्सपीरियंस है और एक माइंड लगाते हैं कि हाँ किस तरह से क्या हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्या लिखा है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस, और मतलब मास का क्या ऑर्डर है, किस बेसिस पे उसका रेंज है। मतलब कि हम आपसे पूछेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो क्या कहोगे आप? 1000। अगर हम आपसे पूछेंगे 1 लीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो आप बताओगे। तो इस अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों का वो एक रेंज होता है। वो क्या होता है, हम आपसे कहेंगे 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो मैम 100 पैसा होता है, तो वो क्या हुआ, वो एक रेंज हुआ। तो यही सारे रेंज को आपको जानना है, किसके ऑर्डर में, मास के केस में जानना है कि हाँ ये पार्टिकल का मास कितना होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कितना है, इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻⁻30, 10⁻, अभी ये किया गया है 10⁻⁻19 हम लोग पढ़ते थे पहले, वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे छोटा। बट अब क्या है कि थोड़ा सा आगे डेवलप करके 10⁻⁻30 किया गया है, बट कैलकुलेशन करते करते में वो डायरेक्टली कट कुट के हो जाता है। बट इस तरीके से उसके मास पे बात हो रहा है। ठीक है, तो आप उसका ऑर्डर देखना हम लोगों को, कैसे कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, कैसे कैसे डिक्रीज़ कर रहा है। आपको एक चीज़ तो पता होगा कि नेगेटिव में जो सबसे ज़्यादा होता है सबसे कम वही होता है, और नेगेटिव में सबसे कम वाला ही सबसे ज़्यादा होता है। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि 10⁻⁻30 इज स्मॉलर देन 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻5। समझ में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि 10⁻⁻30 है, मीन्स 1/10⁻30, और ये है 10⁻5 तो 1/10�5। तो समझ में आ रहा है ना क्या रेंज है दोनों का। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि किसका क्या रेंज है। ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज किया गया, मतलब इसको क्या कैसे समझेंगे आप, तो इसको एक रेंज के तौर पे अरेंज किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा आप कहिएगा कि मैम आपका यही कोई आपका रेंज होगा इतना, आपका 5 फुट 2 इंच 3 इंच ऐसे कुछ होगा, तो मीन्स क्या आप एक रेंज निकाल दिए, एक ऑर्डर के केस में आप एक रेंज निकाल दिए। मेरे सामने एक और पर्सन आके खड़ा हो जाएगा, अगर मान लीजिए उनका रेंज कितना हुआ, वो मेरे से 6 फुट बड़े, अरे इनका लग रहा है देख के कि ये 6 फुट 7 फुट ऐसे ही बड़े हैं, तो ये एक हो गया, आप रेंज निकाल दिए। ठीक है, तो दैट इज रेंज। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन का कितना है 10⁻⁻30, प्रोटॉन का कितना है 10⁻⁻27, यूरेनियम एटम का कितना है 10⁻⁻25, रेड ब्लड सेल का कितना है 10⁻⁻13, डस्ट पार्टिकल का कितना है 10⁻⁻9, रेन ड्रॉप का कितना है 10⁻⁻6 एंड मॉस्क्वाइटो का कितना है 10⁻⁻5। ये इसका रेंज है, इसका मास का रेंज है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये देखने से कैसे बोलते हैं, अरे ये 5 किलो का होगा, इस तरीके से बोलते हैं ना कि ये 5 किलो का हो सकता है, ये 10 किलो का हो सकता है, ये 20 किलो का हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपसे पूछेंगे बताओ मेरा वजन कितना, तो आप हमको उठा के तराजू में ले जाकर बैठा दीजिएगा, ऐसा कुछ तो बोलेगा, यही कोई होगा आपका 25-30 किलो, चाहे 40 किलो, इस टाइप से हम लोग किसी को बोल देते हैं ना, अरे तुम्हारा वजन देख के बाप रे लग रहा है 70-80 किलो का है, तो क्या आप उसको उठा के उसको तराजू पर बैठाने गए थे क्या? नहीं ना, आप लोग एक रेंज निकाल रही है, एक अंदाजा बोल दिए कि हाँ इसका इतना रेंज होगा इसके मास का। तो समझ में आया ये चीज़? तो चलिए ये चीज़ को आप एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, और ये एग्जाम में पूछता है कि इसका कितना रेंज है, और इसका हेल्प मिलेगा आगे के डेरिवेशंस में, तो इसको एक नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, तो ये चीज़ आपको एक चीज़ क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला अभी और होता है, लेकिन और काम आपको निकालना और आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक है, इसको देखिए, ये भी है, ये भी फॉर व्हाट, वॉल्यूम, ये भी फॉर क्या है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये स्मॉल v को वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी है, ये आपका फोर्स है, ठीक है, और ये आपका रो है जिसको डेंसिटी से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे बताइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी क्या होगा, तो मैम ये होगा, फोर्स का तो ये होगा, वेलोसिटी का तो ये होगा, और वॉल्यूम का तो ये होगा। वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और स्मॉल v से किसको डिनोट करते हैं, तो बच्चा वेलोसिटी को। क्लियर है?
तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ये क्या है। ये चीज़ आप देख रहे हो ना कैसे हम लिखे हैं। इसी बेसिस पे हम आपको एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि निकाला कैसे जाता है, और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या है आपका, कैसा है, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी, आप लोग को एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द इक्वेशन हाफ mv²। हाफ mv², याद रहे हाफ mv² जो होता है वो mgh के बराबर होता है, वेयर m इज मास और g इज एक्सेलरेशन एंड h इज व्हाट, h इज हमारा हाइट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है कि कौन चीज़ क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि जी लिखें तो आप ग्रेविटी समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फिजिक्स में क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक टर्म आप ले रहे हो तो बेसिकली अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, तो अगर मैंने यहाँ पे जी का नहीं लिखा रहता कि जी क्या है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह देते हैं हाँ ये तो जी एक्सेलरेशन तो है, बट किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो कह सकते हैं कि ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैंने ये चीज़ ना लिखा रहता तो ऑलरेडी ये नॉन चीज़ है तो समझ में आ जाता, बट एच के लिए हमको देना पड़ा क्योंकि एच को प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, तो उसका यहाँ पे यूज़ है नहीं। तो ये सारे चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो कि एच यहाँ पे हाइट है, जी आपका एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के दौरान जो आया है, और एम हमारा मास है किसका, तो बॉडी का कोई, क्योंकि फिजिक्स आपका टोटल तरीके से एक ऐसा डेली लाइफ से रिलेटेड होता है जिसमें हर चीज़ को एज्यूम नहीं कि, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम नहीं किया था, उसमें जो दिख रहा है उस पर आपको वैल्यू निकालना है। सपोज ये पेन है, मैंने कहा कि हाफ mv² इसका मास टाइप निकलेगा, उसके बाद हाफ mv² जो इसका वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो इसका वैल्यू बराबर है किसके, mgh के, जहाँ पे m क्या है, मास है इस ऑब्जेक्ट का, g क्या है, जी मेरा क्या है, तो जी है बच्चा पार्टी, जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। किसके कारण एक्सेलरेशन, आप लोग कहिएगा मैम एक्सेलरेशन तो ए से होता है, पर जी हमारा एक्सेलरेशन किस बेसिस पे है, तो जी जो है हमारा एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण। दैट मीन्स क्या कि ग्रेविटी अगर उसको नहीं एक्सेलरेट करवाता तो ये हम हो चाहे आप हो चाहे दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो सारा ग्रेविटी के तौर पर एक्सेलरेशन में रहता है, ठीक है। चाहे आप ये पेन को कहीं रख दो या फिर कोई चीज़ को कहीं रख दो, तो वो क्या कहता है उस पर ग्रेविटी का असर होता है, ग्रेविटी ऑलरेडी उस पर मूव कहीं ना कहीं कर रही होती है। सपोज अगर हम ये पेन को ऊपर फेंकेंगे तो क्या ग्रेविटी उस पर असर नहीं करेगा, ग्रेविटी उसको अपनी ओर नहीं खींचेगी, तो दैट मीन्स सारे पार्टिकल्स पे ग्रेविटी का असर होता है। इसलिए यहाँ पे जी क्या है, आप कह सकते हो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी है, तो कोई ऑब्जेक्ट का तो ग्रेविटी होता नहीं है, ऑब्जेक्ट के कारण जो है, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के कारण जो है वहाँ पे एक ग्रेविटी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, कि एक्सेलरेशन के ग्रेविटी के कारण उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है इस ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको मेन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को कितना बड़ा करके लिखा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या है, वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि एम ये है, जी है, ये है, एच है, ये है, क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि इसको हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे क्या करें, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए और आप इसको देखिए, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। चलिए अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है बच्चा पार्टी। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले मैम, तो इसी टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, आपको इक्वेशन टाइप कुछ दे देगा और आपको मेंशन भी कर देगा कि कौन चीज़ क्या है, यहाँ पे जी क्या है, एच क्या है, ये क्या है। आपको सारे वैल्यूज़ को याद रखना होगा, और वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगा, तो खुशी दुबे के चैनल पर आपको हम अभी से 5 से 10 मिनट का एक वीडियो हम डालेंगे चैनल पर, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो में मैंने जितने भी क्वान्टिटीज़ है, फिजिकल क्वान्टिटी, डिराइव्ड क्वान्टिटी, सबका वहाँ पे निकला हुआ है, सारा चीज़ आपको हम उस वीडियो में बता दिए, ठीक है। तो उसको देखिएगा, वहाँ से याद कीजिएगा, ज़्यादा नहीं याद करना, मैक्सिमम 10 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी 10 की स्टार्टिंग से लेकर 10 तक पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम उस वीडियो में बता दिए हैं कि कौन कौन सा याद करना है, तो आप उतना याद करके जाइएगा, इनफ है आपके लिए। सोच लीजिए हम कितना गारंटी दे के बता रहे हैं, तो आप लोग को वही चीज़ करना है, मत इधर उधर प्रैक्टिकल कुछ चीज़ को कीजिए। लाइफ में एग्ज़ाम है, बहुत सीरियसली लेना है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है कि पागल हो जाएंगे। सीरियस लेना है, किस चीज़ को लेना है कि हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रस्ट ना ट्रस्ट, आपका 10-15 दिन एग्ज़ाम में टाइम है, कुछ है प्रॉफिट अगर मेरा बात नहीं मानिएगा तो, और इसीलिए बोल रहे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, इतना है, ठीक है। एम क्या है हमारा, ये चीज़ देख लिया हम लोग। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को निकालना है, तो आप लोग फटाक से इसका क्वेश्चन को उतारिए, कॉपी में लिखिए, जल्दी से
प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन देंगे आप लोग को होमवर्क के तौर पे, तो आपको ऐसा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और यहाँ से इस टॉपिक से यही इंपॉर्टेंट है। फिर एक वीडियो और मिलेगा, उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन बताएं, फिर उसके बाद ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे क्लियर। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे देखिए, मैंने क्या किया, मैंने उसका आंसर निकाला। आप लोग को याद रहे, आप लोग मैथ्स में किसी चीज़ का कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं, आप लोग डायमेंशन निकाल रहे हो, तो आप लोग को यहाँ पे आंसर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, द डायमेंशंस ऑफ LHS आर, LHS का पहले निकालेंगे। यहाँ पे करना क्या है, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको LHS का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर आपको RHS का वैल्यू निकालना है। पहले आप LHS कैसे हम लोग वैल्यूज निकालते थे, तो पहले LHS निकालते थे, इतना आ गया मान लीजिए, फिर RHS में वैल्यू निकाल दिए। कुछ इस तरीके से कोई इक्वेशन है, सपोज कीजिए कि x + 2 का 2x² + 2x, इस टाइप से कुछ भी वैल्यू है मान लीजिए, ठीक है। और इधर है आपका कुछ वैल्यू, तो पहले इधर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि इधर वाले को पहले सॉल्व कर सकते हैं, x कॉमन लेके x + 2, फिर इधर वाले को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इक्वल करना है तो उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। या फिर बहुत बच्चा क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चंस वैसा कि जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कि LHS के वैल्यू को निकालते हैं, फिर हम लोग RHS के वैल्यू को निकालते हैं। ध्यान से समझिए, पहले LHS के वैल्यू को निकाले, मान लीजिए मेरा x आया, RHS के वैल्यू को निकाले, मान लीजिए उसमें भी मेरा x आया, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि हाँ हम लोग का जो दोनों LHS और RHS का जो वैल्यू है वो एक्यूरेट सही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, LHS जो है RHS के बराबर है। इस टाइप से बहुत सारा थ्योरम भी हम लोग प्रूफ किए हैं कि LHS को लेके प्रूफ किए, दिखा दिए कि वो RHS के बराबर है। बहुत सारा क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग सॉल्व किए हैं, और छोटा 11-12 से ही हम लोग बनाते हैं। उसी चीज़ को बच्चा पार्टी यहाँ पे देखना है आप लोग को कि सबसे पहले डायमेंशन LHS का निकालेंगे, तो LHS में क्या था, ½ तो ½ का फॉर्मूला की है, बोलो ½ का फॉर्मूला क्या है, हाफ को साइड रखिए, MV² का फॉर्मूला क्या है, हाफ को साइड रखना है, हाफ को नहीं लिखना है। याद रहे आपको यहाँ पे फिजिकल टर्म मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का ही डायमेंशन निकालना है। अगर 2 MV रहे, चाहे 3 MV, चाहे ½ MV, चाहे कितनों MV, वो कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डायमेंशन में कैलकुलेशन नहीं करिएगा आप लोग, वरना आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा गलत। क्लियर है? तो आपको देखिए मैंने हाफ को नहीं लिया है, हाफ को नहीं लेना है आपको सिर्फ प्रूफ करना है कि आपका जो क्वांटिटी लिए हो आप फिजिकल क्वांटिटी वो सेम है कि नहीं LHS RHS में। हाफ जो है जो भी है कांस्टेंट टर्म को हम लोग वैल्यू देते हैं, नहीं देते, वो खत्म हो जाता है। तो कांस्टेंट टर्म को बच्चा पार्टी आपको लेके नहीं चलना है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे खलास। तो अब हम लोग क्या किए, MLT-1, m का हमारा फॉर्मूला था, क्या था स्मॉल m मास का m होता है, और v² का LT पढ़े थे हम लोग, तो v² है, तो डेट में LT का पावर, हाँ तो LT का पावर T का पावर -1 और फिर टोटल का स्क्वायर, तो ये हो गया MV²। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सॉल्व करते हैं। स्क्वायर है पूरा पे, तो L पे भी स्क्वायर आ जाएगा। हमको पता है कि AB का पावर AB का अगर बच्चा पार्टी AB का होल पावर स्क्वायर है, तो क्या ये A का स्क्वायर B का स्क्वायर में नहीं टूटेगा? टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर दोनों में टूट गया। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको बनाएं। उसके बाद ये चीज़ एक मेरा निकल गया, अब इसके बाद कुछ नहीं सॉल्व हो सकता, बस इतना करके आपको रुकना है। बोला रुको जरा, सब्र करो, तो यहाँ तक रुक के आप सब्र करिए। उसके बाद आपको डायमेंशन किसका निकालना है, RHS का। और RHS का जब आप डायमेंशन निकालोगे तो देखो अरे सेम है, अगर इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कर देंगे तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले, तो मैम हम लोग कंफ्यूजन निकाले कि द डायमेंशन ऑफ RHS एंड LHS आर सेम। दोनों का RHS और LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब हम लोगों ने जो भी वैल्यू को उठाया था MV का, और फिर इधर क्या था MB का, और एक इधर क्या था MGH का, ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी आपस में दोनों तरफ से बराबर हो गया। बुझा गया? अरे मजाल नहीं बुझाएगा, एकदम बुझना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन है, तो समझ में आया आप लोग को डायमेंशन कैसे निकाल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क।
मेरी जिंदगी से जाने का। देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक नया गाना निकला था, वही अभी हम थोड़ी देर पहले ट्रक में, हम मेरे कोई भी नया नया गाना निकलता है ना, तो हम लोग रोड साइड रहते हैं वगैरह, तो कोई भी नया नया टाइप का गाना जो है ना, हम लोग टीवी या मोबाइल में नहीं सुनते, पता है कहाँ सुनते हैं? ट्रक पे। ट्रक वाला जाएगा, इतना शोर साउंड में गाना बजाता है ना, हमको लगता है ना कि आप लोग वहाँ ऑनलाइन में बैठे बैठे भी सुन लेंगे, अच्छा ये गाना आया है, ये गाना आया है, तो इस टाइप से एक्सप्रेशन रहता है। वो तो अच्छा है कि जब गाना बजता है तो क्लास में नहीं रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग क्लास लेने से पहले एक गाना बज के गया, मेरी ज़िंदगी से जानने का क्या लोगे तुम, कुछ नहीं, डायमेंशन फार्मूला लेंगे हम लोग। चलिए, ये चीज़ है, ये चीज़ को हम लोग समझते हैं क्या है। तो इस पे एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं जो कि होमवर्क है, उसको बनाइए, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, हुआ कुछ, बस आधा घंटा, एक डेढ़ घंटा में ख़त्म कहानी। आधा घंटा थोड़ा सा थ्योरी पढ़िएगा जो आपको बेसिक बताए हैं, और फिर आधा से 1 घंटा इसको, बात खत्म हो गया। कितना टाइम लगा, प्रेशर ना लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या लिखा है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर k इक्वल टू हाफ mv²। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालिएगा, ठीक है। क्या निकलता है, अगर ये बन गया समझिए आप लोग पूरा बढ़िया से समझ गए हो। कुछ नहीं करना है, k का वैल्यू होगा, हम बता देते हैं, k का वैल्यू सिंपल सा l होगा, बाकी का आप लोग निकालिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में, टेंशन ना लीजिए, यही मिलेगा। चलिए बच्चा पार्टी, इसको देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा अब टॉपिक आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, देखिए ध्यान से। मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम डायरेक्टली आपको मोशन के डेरिवेशन पे नहीं ना लेके चले जाएंगे, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। आपको कुछ कुछ टर्म्स का डेफिनेशन हमको देना होगा। आप लोग को एक ट्रिक देते हैं, पता है क्या बताते हैं आप लोग को, अगर कभी भी बड़ा से बड़ा डेरिवेशन आप भूल गए हो, अगर आपको ये चीज़ याद है, डेरिवेशन का लैंग्वेज भूल गई, आपको ये चीज़ आपको पहले कभी कोई नहीं बताया होगा, या फिर आपको ये चीज़ कभी पता भी नहीं होगा, हम आपको बताते हैं। कभी भी आप, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं आता है तो छोड़ देते, हमको खुद मेरे टाइम में नहीं पता था, लेकिन हम लास्ट में जब पता चला तो फिर हम लिखे थे उस टाइप से। आप लोग भी करके देखिएगा, बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। क्या करना है आप लोग को, देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, हम बताते हैं कि अगर आप लोग लिख रहे हो, डेरिवेशन को पढ़ रहे हो, एग्जाम में बैठे हो, डेरिवेशन भूल गए, लैंग्वेज भूल गए, उस डेरिवेशन में चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक आपको पता है कि हाँ ये डेरिवेशन में इसमें इसका यूज़ होने वाला है। सपोज मोशन का यूज़ है, क्योंकि मोशन के ऊपर है, और किस का यूज़ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ होगा, और पाथ डिफरेंस का यूज़ होगा, और वेलोसिटी का यूज़ होगा। क्या करो आप, कुछ लेटेस्ट कंसीडर v इक्वल टू ये, मास इक्वल टू ये, डेंसिटी इक्वल टू ये, डेंसिटी का तो यूज़ नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये, पाथ डिफरेंस इक्वल टू ये। मान लीजिए मैम क्या माने, आपको जो वेरिएबल लगता है, क्योंकि हम फिजिक्स में बार बार बोल रहे हैं ना कि आप जो भी वेरिएबल मानोगे बस उसका नाम दे देना कि हाँ इस चीज़ को आप मानते हो, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बच्चा अगर ए माना है तो ए फॉर वो एक्सेलरेशन नहीं कहा है, ए फॉर वो वेलोसिटी कह दिया, वो ए फॉर वो कुछ भी कह दिया, ये सब नाम है। और फिजिक्स में आप लोग नाम मान सकते हो, ये सब फिक्स्ड नेम है, लेकिन आप एक अलग से नेम ले सकते हो। ये फिजिक्स में वैसा कुछ रूल अभी नहीं बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिजिक्स क्योंकि एज्यूम करके भी फिजिक्स को बनाया जाता है, फिजिक्स टोटल आपको जैसा दिखता है डेली लाइफ से रिलेटेड है, क्लियर है। बहुत चीज़ों का नाम हमको नहीं पता है तो हम लोग XYZ मान लेते हैं, किस बेसिस पे मानते हैं, तो फिजिक्स के बेसिस पे, मैथ्स के कंक्लूजन पे। तो ये सारे चीज़ को आपको देखते हुए चलना है। तो हाँ, तो हम बता रहे थे अगर कोई डेरिवेशन भूल गए, आपको पता है कि इस डेरिवेशन में ये टॉपिक हो, उस टॉपिक का स्टार्टिंग में पहले लिख दीजिए कौन क्या है, उसके बाद वो टॉपिक का डेफिनेशन लिख दीजिए। आप गैपिंग दे के थोड़ा थोड़ा सा हर सेंटेंस का मतलब हर एक वर्ड के बीच में थोड़ा आप क्या कीजिए, सारे जितने भी उसमें टर्म्स यूज होंगे सबका डेफिनेशन लिख दीजिए। याद रहे गैपिंग दे के मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे दे देंगे फिर ऐसे लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा 1 बाय 1 लिखते जाना है, ठीक है। बस नीचे डार्क कर देना, अगर मोशन का डेफिनेशन लिखे हो तो मोशन इज द ये, फिर नीचे मोशन के नीचे डार्क कर देना है, मतलब जिस चीज़ का आप कॉल्ड करके लिखोगे ना, कॉल्ड ये कॉल्ड वो, उसके नीचे डार्क कर देना। इससे क्या होगा कि आप 1 से 1.5-2 पेज चला जाएगा, लास्ट में आप लिख दोगे जिस चीज़ को कंसीडर किए हो, इट्स ऑल आर डिपेंडेंट इन अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बुझा गया। तो ये तरीका है आपको एक बहुत अच्छा स्कोर करने का, आपको हम बताएं, आजमा के देखिएगा, मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोशन इन ऐसा नहीं है कि हम अंदाजे बोल दिए जाके कर दिए मार्क्स कट गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप करके देखिएगा 100% मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आएगा। मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट, ये वैसे लोग को हम बताएं जो भूल जा रहे हैं, बाई चांस भूल गए उनके लिए। मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजिशन इफ इट्स चेंज विथ टाइम। मोशन क्या होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ चले गए,
या फिर यहाँ से यहाँ चले गए, मतलब क्या कि टाइम के साथ हम चेंज होगा। अभी यहाँ बैठे थे, तब से वहाँ खड़ा होकर बात पढ़ा रहे थे, अभी हम यहाँ आ गए, टाइम के साथ चेंज होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा। मीन्स टाइम के साथ चेंज हो जाना मेरा पोजीशन, दैट इज मोशन। टाइम के साथ किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाना। बॉडी का मतलब हम ही लोग नहीं, इंसानी ह्यूमन बीइंग ही नहीं, बॉडी का मतलब होता है पूरा जितना अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, जो कुछ भी कहिए, ह्यूमन से लेके ह्यूमन तक, मतलब जो कुछ भी कहिए, ये सारे चीज़ आते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में या फिर बॉडी में, अगर डिपेंड करता है कि आप टॉपिक किस टाइप का पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरा पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गया, दैट इज व्हाट, दैट इज मोशन। पाथ लेंथ क्या होता है? अगर अभी हम यहाँ हैं, वाह यहाँ है, फिर अब यहाँ है, तो दोनों का लेंथ कितना हुआ, दैट इज पाथ लेंथ। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो लेंथ मेरा निकला, मीन्स कहिएगा यही कोई मान लेते हैं कि 1 मीटर है, मान लेते हैं कि 1/2 मीटर है, मान लेते हैं कुछ सेंटीमीटर है, तो दैट इज लेंथ। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन क्या देखते हैं कि पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रावर्स ऑफ बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रावर्स का मतलब क्या होता है? आप कितना पाथ आगे बढ़े हो, ट्रांसफर किए। मतलब अभी मानते बोलता है ना कि स्टैंडर्ड 1 में थे, तो स्टैंडर्ड 1 से क्लास 3 में चलेगा या 2 में चलेगा। 3 में तो नहीं कोई जा सकता, हाँ जंप करके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, जंप करके जा सकते हैं। मीन्स अभी हम क्लास 1 में थे, क्लास 2 में चले गए, क्लास 1 से 2 चले गए, मीन्स एक क्लास आगे बढ़ गए, तो इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा? 1 वैसे यहाँ पे अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से हम यहाँ निकले, तो मतलब माइनस कर देंगे हम दोनों चीज़ को, तो पता चल जाएगा हमारा। पहले मान लीजिए हम 1 मीटर पे अभी हम कितना माइनस किए, यहाँ थे यहाँ, तो आपको दे देगा, आपको वहाँ पे डिजिट दे देगा, तो आप आराम से माइनस करके निकाल सकते हो कि हाँ इतना आगे बढ़े हैं हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड चेंज इन पोजिशन, देयर इज नॉट टाइम। याद रहे, मोशन का मतलब होता है कि पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पोजीशन चेंज हो। अभी हम मान लीजिए धरती तुलमारी में, कल हम धनबाद में होंगे, परसों हम यहाँ होंगे, परसों वहाँ, फिर उसके बाद वहाँ होंगे, फिर वहाँ होंगे, तो दैट इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किसे कहते हैं? डेल एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। डेल एक्स इज व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। x2 इज व्हाट, जो नया वाला बना, मतलब अभी हम तेतुलमारी में हैं तो दैट इज तेतुलमारी इज x1, एंड अभी हम कल मान लीजिए जब हम धनबाद चले गए तो दैट इज x2 इज धनबाद। मीन्स मतलब करंट से डिस्प्लेसमेंट, करेंट प्लेस को में से माइनस कर देंगे, किसको? करेंट प्लेस में से नहीं, करेंट प्लेस को माइनस कर देंगे किससे? जो हमारा ओरिजिनल जहाँ पे अभी हम हैं उससे। देखिए करंट मान लीजिए अभी हम जहाँ चले गए और जहाँ थे, पास्ट में जहाँ थे, दोनों को माइनस करिएगा तो पता चल जाएगा। मीन्स अगर अभी आपके पास क्या है, 10 रुपया हो गया है, किसी को आप दे दिए कुछ, पहले आपके पास 2 रुपया था, अब आपके पास 5 रुपया हो गया। हम आपसे पूछे बताइए आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 5 में से 2 माइनस करिएगा तो 3, बोलेगा दीदी आप मेरे पास 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 रुपया ज़्यादा आया, मेरे पास 3 रुपया ज़्यादा आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इन सब ये थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिएगा। और अभी से एक छोटा सा एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 1-2 क्वेश्चन है, उसमें बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं, बहुत सारा हम देखे हैं जैसा कि टर्म्स वगैरह, उसमें क्वेश्चंस है 2-3, तो वो क्वेश्चंस करवा देंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो के बाद उस वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करिए, चैप्टर यहाँ पे आप लोग इसको करिएगा, और बाकी एक वीडियो उसमें हम आपको बता देंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कैसे कैसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बच्चा पार्टी हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, क्योंकि हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने बाद एक टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया, उसके बाद वर्क एनर्जी है थोड़ा बहुत, उसमें बताएंगे, हर एक चीज़ से थोड़ा आएगा। क्लियर है? तो हर एक चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से क्लास को कंप्लीट कीजिए। हमारा टारगेट पर डे 1 वीडियो फिजिक्स का करना है। क्लियर है? चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।